भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान लापता हुए आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 27 मई को आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन कुमार के आवेदन पर सबौर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान शंकरपुर पुल के समीप मिले शव की पहचान लापता जवान धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर पाया कि ट्रेन में चोरी का विरोध करने पर अपराधियों ने जवान का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में मुख्य आरोपी चीकू यादव निवासी लैलख थाना सबौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर जवान की वर्दी का बेल्ट, कोड और जला हुआ कपड़ा बरामद किया गया। वहीं पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इसमें जो दिनांक 27/5/2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर को सूचना प्राप्त हुई कि सबौर थाना अंतर्गत ड्यूटी के दौरान एक आरपीएफ जवान लापता हो गए। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर सबौर थाना कांड संख्या 182/26 दिनांक 27/5/26 को प्राथमिकी दर्ज की। उक्त सूचना सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निगरानी में तथा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा लापता जो आरपीएफ के जवान की खोज जो है निरंतर हम लोग करने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुआ कि सबौर थाना अंतर्गत शंकरपुर पुल है, उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन कुमार के द्वारा लापता जवान जो लापता हुआ था धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई। उक्त कांड के उद्भेदन एवं जवान के मृत्यु के संबंध में जो गठित टीम है उनके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय तौर पर जो अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में जो ज्ञात हुआ हम लोगों को कि जो आरपीएफ के जो जवान थे जिनकी हत्या हुई है, उनकी ड्यूटी के दौरान ट्रेन में जो कुछ लोग चोरी करते थे उनके साथ जो उनके द्वारा जो विरोध किया गया उसके कारण इन लोगों को इनको जो जवान थे हमारे उनको अकेला पाकर अपहरण करते हुए हत्या कर दी। जो हमें अभी तक प्राथमिक सूचना मिली ऐसा हम लोग को पता चला है। उसके आगे जो गठित टीम है इनके द्वारा इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार विभिन्न जगहों पे हम लोग छापामारी कर रहे हैं। इसी क्रम में तकनीकी सूचना एक प्राप्त हुई जिसमें इस कांड में एक संलिप्त जो मुख्य अपराध कर्मी है जिनका नाम चीकू यादव है, पिता उपेंद्र यादव, साकिन लैलख, थाना सबौर, ग्राम कोदवार जिला भागलपुर सबौर थाना ग्राम कोदवार बहियार में छिपा हुआ है। वहाँ कोदवार में छिपे हुए होने की सूचना मिली, जिसके छापामारी के क्रम में विधिवत गिरफ्तार किया गया हमारी गठित टीम के द्वारा। उक्त अभियुक्त के पास से जवान के वर्दी का मिसिल कोड एवं जला हुआ कपड़ा बरामद हुआ। इस संबंध में आवश्यक पूछताछ कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है तथा इस संबंध में कुछ अन्य संलिप्त अपराध कर्मी जो है उनके बारे में भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और सत्यापन है वो नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सांप के डसने के बाद एक युवक उसी जिंदा सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा दियारा स्थित ज्ञानीदास टोला निवासी धर्मेंद्र कुमार पासवान खेत से घर लौट रहे थे, तभी करैत सांप ने उन्हें डस लिया। घबराने के बजाय धर्मेंद्र ने साहस दिखाते हुए सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद उनके भाई बाइक से उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। डिब्बे में जिंदा सांप देखकर अस्पताल कर्मी और मरीज भी हैरान रह गए। चिकित्सकों ने तत्काल इलाज शुरू किया जिससे युवक की हालत जल्द नियंत्रित हो गई। कई घंटे निगरानी के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? हरविंदर कुमार पासवान। पिता का नाम? श्री परमानंद पासवान। घर? टिंटिंगा दियारा ज्ञानीदास। थाना?
गोपाल क्या हुआ आपके साथ? वो सब अथी ले रखे जा रहे थे ना, उसी में काटा था। क्या लेके जा रहे थे? बत्ती। अच्छा, सांप काट लिया, फिर आप भी सांप को पकड़ लिए और फिर ले लिए, उसको बोतल में लेके चले आए। हाँ। अस्पताल लेके आप भी सांप पहुंचे हैं। हाँ। कौन सा सांप है? घर करे तो आपको डर नहीं लगा कि जब काट लिया उसके बाद आप पकड़ रहे हैं? डर क्या चीज का? पहले पकड़े हैं क्या? पहले कभी पकड़े हैं? नहीं, पहली बार। अवैध शराब के परिवहन से जुड़े मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय भागलपुर ने अभियुक्त सोनू कुमार को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत फैसला सुनाते हुए 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार 17 अक्टूबर 2022 को गोराडीह स्थित बांका रोड पर पुलिस ने एक महिंद्रा केयूबी वाहन से 87.5 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने गवाहों के बयान, जब्ती सूची और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया। मामले की विस्तृत जानकारी अधिवक्ता भोला मंडल ने दी। ये स्पेशल केस 355522 सबौर गोराडीह 437-22 की काउंट संख्या है और यह 17/10/2022 की घटना है। पुलिस को खबर मिली कि एक कार से अवैध शराब लेकर के जा रहा है। उसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उस कार को बरामद किया। उसमें 3 व्यक्ति पकड़ाया, एक सोनू कुमार गौंड, दूसरा रोहित कुमार और तीसरा विनीत कुमार तिवारी। ये 3 आदमी पकड़ाया, जिसमें जजमेंट के दिन एक व्यक्ति जो चालक था सोनू कुमार गौंड वो उपस्थित हुआ। बाकी 2 आदमी हाजिरी दे करके न्यायालय से फरार हो गया। उसको जो उपस्थित हुआ न्यायालय में, उसको कोर्ट ने दोषी माना और उसमें आज सजा सुनाई गई, जिसमें से 8 वर्ष की सजा, साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल, उत्पाद कोर्ट 2 PP। यह ट्रायल ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 माननीय श्री शिव कुमार शर्मा ADJ साहब के यहाँ यह सजा हुई। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नाव से सफर करना पड़ रहा है। इसी क्रम में महादेवपुर से बरारी जा रही एक बड़ी नाव गंगा नदी के बीचों बीच अचानक खराब हो गई, जिससे नाव पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। नाव पर मौजूद एक महिला और एक पुरुष की तबीयत पहले से खराब थी। महिला की हालत अधिक गंभीर थी और वह बार बार बेहोश हो रही थी। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। SDRF इंस्पेक्टर कुमार नीलू के नेतृत्व में जवानों ने बीमार महिला, पुरुष और उनके परिजनों को अपनी नाव में सुरक्षित बैठाकर बरारी पहुंचाया, जहां से उन्हें आगे इलाज के लिए भेजा गया। इसके बाद दूसरी नाव मंगाकर खराब हुई नाव को बांधकर बरारी घाट तक पहुंचाया गया। SDRF की त्वरित कार्रवाई से सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कार्यकर्ताओं को जन सेवा और विकसित भारत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। चौबे ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दिया है ऐसे सैकड़ों योजनाएं छोटी बड़ी, तो जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर के और प्रधानमंत्री कृषि योजना और सिंचाई योजना, अनेक योजनाएं
उस पर कार्यकर्ताओं के बीच उनको पुनर्स्मरण कराने के लिए ये वर्ग में और उनको एक संकल्प दिलाने के लिए, ताकि आने वाले जो लोग उसके लाभुक हैं उनको भी जनाना, उनको भी जगाना। तो पीपुल्स अवेयरनेस, लोगों में चेतना जागृत करना एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना, केवल जागृत करना नहीं बल्कि उनकी सहभागिता होना और लाभुकों को समुचित लाभ समय पर मिले उसकी चिंता करना एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। इसलिए हमारे जितने मंडल के अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, छोटे जो सामान्य कार्यकर्ता, पंचायत के अध्यक्ष हो, बूथ तक के कार्यकर्ता हर बूथ पर जा करके और हम गांव-गांव का विकास का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 का विकसित भारत बने, तो उस विकसित भारत बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने केंद्र स्तर पर जो प्रयास किया है और राज्यों के भी राज्य सरकार के माध्यम से अलग से भी कुछ योजनाएं राज्य सरकार भी लागू करती है। तो केंद्र और राज्यों की डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। तो बिहार विकसित बिहार बने तभी विकसित भारत बनेगा। और जब भागलपुर जैसा ये प्रांगण जहाँ मैंने किलकारी भी यहाँ और राजनीति का जीवन भी यहाँ से प्रारंभ किया, तो निश्चित रूप से 5 बार विधायक रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे, तो स्वाभाविक रूप से भागलपुर का विकास बहुत ही अहम मुद्दा है। यहाँ काफ़ी विकास हुए हैं और विकास की फुलझड़ियाँ तब से चली आ रही है। और मुझे लग रहा है विजय दादा के वक्त से जो भागलपुर को हम लोगों ने, आप देख रहे हैं ये शहर के अंदर हम लोग बहुत कल्पना किए थे, अब आज वो कल्पना साकार हो रहा है कि गंगा के जो बेसिन है और यहाँ पर एक जिसको आप पटना में आप कहते होंगे, पटना में मेरीन ड्राइव, मैंने जब नगर विकास मंत्री 2005 में था, जब मेरीन ड्राइव की बात मैंने उस समय कहा था तो बड़ा टिप्पणी लालू प्रसाद जी का आया था, चले हैं चौबे जी नीतीश सरकार मेरीन ड्राइव बनाएगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो खाका हमने 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों ने जो खाका खींचा और नगर विकास का जिस समय खाका हम लोगों ने उसमें खींचा, आज वो सार्थक दिखाई पड़ रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के गोराडी प्रखंड के मुरहन गांव स्थित जियो टावर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन टावर में लगे कई तकनीकी उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने टावर परिसर से धुआं उठता देख पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण आग पर देर से काबू पाया जा सका। स्थानीय निवासी रविराज ने बताया कि टावर के पास लगी 2 महत्वपूर्ण मशीनें पूरी तरह जल गई। घटना के बाद करीब 10 गांवों में जियो नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रभावित हो गई।